चलो 7वां सवाल देखते हैं। 6 नंबर हो गया। 6 नंबर का क्या आएगा जी, 164/3, और ये 5वां का था। अब 7वां देखते हैं। हाँ, उसके लिए खेद है, डबल डबल वीडियो में जाएगा। देखो 7 नंबर क्या कह रहा है, उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है। उस समांतर श्रेणी का 31वां पद हमें क्या बताना है जी, 31वां पद। 7वां हमें 31वां पद बताना है। 31वां पद का मतलब होता है T31 इक्वल टू व्हाट। छठ एक था 6 में। 7वां में है, उस समांतर श्रेणी का 31वां पद बताइए जिसका 11वां पद 38 है। जिसका 11वां पद क्या है, 38 है, और 16वां पद क्या है, तो T16 बराबर 73। ये लिखना सीखो। देखो सवाल में क्या दिया था पहले समझ लो। उस समांतर श्रेणी का 31वां पद बताइए, यानी कि T31। 31वां पद को कैसे प्रदर्शित करेंगे, T31 तो पूछ रहा है। और दिया 11वां पद दिया है तो 38 लिख दिए, 16वां पद 73 दिया है तो T16 लिख दिए। समझ गए। तो चलो इससे एक समीकरण बनाएंगे, इससे एक समीकरण बनाएंगे, 2 समीकरण बनाएंगे और दोनों को हल करके ए और डी का मान निकालेंगे, और वह ए और डी मिल जाएगा तो हम श्रेणी लिख सकते हैं। समझ गए। तो चलो लिखेंगे, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सर्वांतर डी है। माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सर्वांतर डी है। तो चलो T11 बराबर क्या दिया है हमें, 38 दिया है। तो इसके जगह पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, a प्लस 11, ये n का मान है तो 11 - 1 इंटू डी बराबर 38। a प्लस 10d बराबर 38 समीकरण 1। सर्वांतर d है। ये T16 बराबर क्या दिया है, तो T16 बराबर दिया है 73। इसके भी जगह पे लिखेंगे a प्लस n का मान 16 है इंटू डी बराबर 73। a प्लस 15d बराबर 73 समीकरण 2। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या कह रहा है। देखो T11 का है तो nवां पद का फार्मूला यहाँ लगाओगे ना, तो n के जगह पे 11 लिखोगे। जब T16 रखोगे तो n के जगह पे 16 रखोगे। ये समीकरण 1 बन गया या समीकरण 2 बन गया। समीकरण 1 और 2 से हल कर दो। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 को पहले लिख लेते हैं, a प्लस 10d बराबर क्या होगा 38, और उसके नीचे इसको लिखो a प्लस 15d बराबर क्या है 73। ऐसा हल किए हो ना, क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटाते हैं तो क्या चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। हाँ तो ये हो जाएगा -5d। बताओ 8 73 में से 5, 6 में से 3 जाएगा 3, -35। तो d बराबर क्या हो जाएगा 35/5, 5 7 35। ये माइनस से माइनस को यहीं पे कटा देना। तो d का मान आ गया। तो समीकरण 1 से कर लेंगे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में d का मान रख दो। तो a प्लस क्या है समीकरण 1 में 10d, तो 10 गुणे 7, 10d बराबर 38। तो a प्लस 10 7 70 बराबर 38। तो a बराबर 38 माइनस 70। तो a बराबर क्या आ जाएगा, बताओ 42 आएगा, -42। 70 में से 38 घटा लो, 2 6 में से 3। पंडित जी हासिल लगा देगा तब, हाँ इसे ही घटा रहे हो। पांडे जी का दिमाग नहीं चल रहा है। क्या करोगे, 2-3 जगह से लेने पहुंच जाता है ना, कहीं श्याम सुंदर मार्ट सब। हाँ छोड़ दिया। पंडित जी एक जगह पढ़ो, हाँ तो हमारे यहाँ पढ़ो, सब पढ़ाएंगे। नहीं देखे हम। वैसे भी पंडित जी लोगों का स्वभाव ही होता है जो है कि 2-4 जगह। हाँ
तो चलो ठीक, एक एक अच्छा चलो, एक कहानी सुनाए। एक पंडित जी थे ना, तो हाँ जजमानी में गए थे, तो जो उनके जजमान थे उन्होंने सब कुछ पंडित जी को दिया, ये ले लीजिए पंडित जी, ये है। तो गांव से निकल रहे थे तो एक बाहर घर था, तो पंडित जी का पूरा हाथ उथ सब भर गया, सब ले लिए थे। तो कहे पंडित जी, अरे रुकी रुकी पंडित जी, कोढ़वा ले जाई, कोढ़वा हुआ। तो कोढ़वा पंडित जी कुछ हाथ उथ खलिए ना रहे, पंडित जी कहे कि चुरकिया खाली आई यही में बांधा, ये चुरकिया में। और पंडित जी चुरकी में बनवा लिए और चल दिए। और जब चल दिए तो प्यास लगी पंडित जी को, प्यास लगी तो गए कुआं में पानी पीने। कुआं में गए पानी पीने, बस ऐसे बल्टी निकालने गए, ये जो था नीचे चला गया। पंडित जी गए कुआं में, सीधे जब कोड़वा था ना तो घींच दिया उनको। तो लालच बुरा होती है ना, पंडित जी ज़्यादा लालच कर दिए थे, इसलिए एक जगह पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो, सब समझ में आएगा, समझे। चलो ठीक है। अच्छा 8 नंबर सवाल। एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं। 50 पद का मतलब क्या दे दिया भाई, n बराबर 50, पदों की संख्या n बराबर 50। एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है। तीसरा का मतलब क्या जी, T3, तीसरा क्या है 12 है। और अंतिम पद 106 है। अंतिम पद का मतलब लास्ट, L बराबर क्या 106, अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए, T29। हाँ T29 ये पूछ रहा है हमसे। हाँ A और D पहले निकालेंगे, समझ गए। तो सर ये रख ही लेंगे, Tn करके T3 का मान पहले निकालेंगे 12, तो T3 की जगह लिख देंगे 12, a प्लस n माइनस 1, तो n की जगह लिख देंगे सर ये n का मान है, हाँ ये a प्लस n, ठीक है। d का मान निकालेंगे, a का मान क्या है, पदों की संख्या 50 है। n बराबर 50। ठीक है, बोल रहे हैं हम, बार बार बोल रहे थे, भी बोल रहा है, ठीक है। तो L बराबर 106 दिया है ना। हाँ लास्ट पद का मतलब 50वां पद है, तो 50वां पद 106 दिया है। हाँ तो बस T 50 बराबर कितना है 106, बस T 50 बराबर 106। अब इसके नीचे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 106। a का मान तो हमें पता नहीं है, लेकिन n का मान 50 है, माइनस 1 इंटू डी बराबर 106। तो a प्लस 49 बराबर 106, समीकरण 1। और T3 वाला से एक और समीकरण बना लो। T3 बराबर क्या दिया है 12, तो a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर 12, a प्लस 2d बराबर 12, समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को हल कर दो, आंसर आ जाएगा। हाँ समीकरण 1 और 2 से। हाँ हाँ n का मान 50 दिया है। हाँ तो 50वां पद मतलब 50 दिया है, यानी कि पदों की संख्या 50 है। तो 50वां पद 50वां पद क्या होगा, ये लास्ट पद होगा ना 50वां। तो एक L बराबर 106 दिया है, इसीलिए 50वां पद 106 है। श्रेणी में 50 पद है ना। तो रोज भूल जाता है, नहीं तो पंडित जी लेते जाना तू। चलो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से घटा दो। समीकरण 1 को पहले लिखो, a प्लस 49d बराबर 106, a प्लस 2d बराबर 12। ये कट जाएगा, 49 में से तो 47 बचेगा। 106 में से 12 घटाओगे कितना आ जाएगा, 106 में से 12, 6 में से 2 जाएगा 4, यहाँ पे 10 में से 1 जाएगा 9, 94,
डी बराबर हो जाएगा 94/47। 2 बार में कट जाएगा पूरा पूरा। डी बराबर 2 समीकरण 1 से। समीकरण 1 में डी का मान रख दो। समीकरण 1 क्या है? 1 नहीं 2 बहुत छोटा लग रहा है, 2 लिखो। समीकरण 2 से a + 2d है तो a + 2 × d का मान 2 बराबर 12। तो a बराबर क्या आ जाएगा? 12 - 4। तो a बराबर क्या आ जाएगा? 8। अब तुमसे क्या पूछा है जी? a और d का मिल गया मान तो हम 29वां पद लिख लेंगे। 29वां पद लिख दो। t 29 बराबर क्या हो जाएगा? बराबर a + n - 1 × d वाला फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे a का मान हमने 8 निकाला है, n का मान 29 है -1 और d का मान 2 है। हल कर दो। 8 + 28 × 2। 8 + 28 दूना कितना? 2 × 8 = 16, 56। 56 और 8 64। 64 t 29 आंसर हो जाएगा 64। 64 है आंसर दिया है। 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 27 अच्छा हाँ तो ऐसे ही वैसे तो करते रहोगे। 29 गुना कितना आ रहा साहब? 29 दूना 2 9 18 2 दूना 4 1 5 हाँ 58। 58 में 8 जोड़ दो 64 है। सही है। चलो अब 9वां सवाल देख लेते हैं। नौवां सवाल दिया, यदि किसी समांतर श्रेणी का तीसरा और 9वें पद क्रमशः, तीसरे और 9वें पद, तीसरा पद क्या दिया है? t3 बराबर 4 दिया है और 9वां यानी कि t9 -8 दिया है। तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? तो कहा है कौन सा पद का मतलब n पूछ रहा है कौन सा पद शून्य होगा। समझ गए? कौन सा पद शून्य होगा तो tn को शून्य दिखाना होगा ना। tn बराबर 0। ये है 9वां तो tn बराबर 0 करेंगे क्योंकि कह रहा है कौन सा पद शून्य होगा श्रेणी का। तो श्रेणी को 0 के बराबर दिखाओगे ना या 9वां पद। अब n का मान निकालेंगे, n का जो मान आएगा वही वाला शून्य होगा। तो tn के जगह पे लगा दो a + n - 1 × d वाला फार्मूला। तो ये तो ठीक है, tn बराबर 0 कर दिए। पहले a और d का मान निकालो, इससे 2 समीकरण बनाओ, a और d का मान निकालो, फिर इसमें a और d का रखो तो n का निकलेगा। समझ गए? तो चलो t3 बराबर 4 दिया है उसको ले लेते हैं। a + 3 - 1 × d बराबर 4। a + 3 में से एक जाएगा 2d बराबर 4 समीकरण 1। अब इसको t9 बराबर ले लो 8। तो यहाँ पे भी nवां पद का फार्मूला a + n - तो 9 - 1 × d बराबर 8। a + 8d बराबर 8 -8 समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को हल कर दो, a और d का मान निकाल दो, a और d का मान इसमें रख दो tn वाले में, बस आ जाएगा। पहले लिखो समीकरण 1। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या दिया है? a + 2d बराबर 4, a + 8d बराबर माइनस, चिन्ह बदल दो, कट जाएगा। 2 में से 8 घटाओगे -6d बचेगा ना। 8 4 12, d बराबर 12/6, 6 दूना के 12 -2। अब समीकरण जो छोटा वाला है कौन? हाँ बताओ समीकरण 1 से। चिन्ह बदले हैं, ये प्लस है तो माइनस किए हैं, तो 2 में से 8 घटेगा तो 6 ना होगा। तो माइनस में 8 किया ना सर जी। ये प्लस है ये माइनस है तो घटेगा कि जुड़ेगा? माइनस घटेगा तो घट गया जी सर जी। तब फिर दूसरा का समीकरण का है सर, a - 8d आया है। ये -8d है। कहाँ ये -8d है? ये +8d है। अरे भाई तो इधर ना माइनस है, पंडित जी का ध्यान कहीं और है। हाँ चलो ठीक है, थोड़ा शोर कम करो। समीकरण 1 से a + 2d है तो a + 2 × d का मान -2 बराबर क्या? 4।
तो a माइनस 4 बराबर 4, तो a बराबर क्या हो जाएगा 4 प्लस 4, a बराबर क्या आ जाएगा जी 8। a और d का मान निकाल लिए, a और d का मान निकल गया। अब देखो, अब जो tn बराबर, अब जो सवाल कह रहा था अब निकलेगा। tn बराबर 0, यहाँ पे लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। अब जो a का मान निकाले हो a के जगह पे रख दो, प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान जो निकाले हो माइनस 2 बराबर 0। 8 माइनस का ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस का गुणा करोगे तो माइनस 2n, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2 बराबर 0। 8 2 10, माइनस 2n प्लस 10 बराबर 0, यानी कि 2n बराबर क्या 10, n बराबर 10 बटा के 2। पांचवा पद होगा शून्य इसका, समझ गए। इस श्रेणी का पांचवा पद शून्य होगा। श्रेणी लिख के बता सकते हो तुम लोग? जी सर। श्रेणी लिख के बता सकते हो इसकी? श्रेणी? हाँ, कैसे लिखोगे? श्रेणी इसका कैसे लिखेंगे सही? तो हाँ, पांचवा पद है वो। हाँ पांचवा है, तो पहला क्या होगा? पहला देखो श्रेणी लिखना होगा ना, तो सर्वांतर जो आया उसमें से उसको हटाएंगे ना? हटाएंगे कि जोड़ेंगे? जोड़ेंगे। प्रथम पद में सर्वांतर को जोड़ते जाओ, श्रेणी मिलती जाएगी। प्रथम पद क्या है तुम्हारा 8 है ना, इसमें सर्वांतर जोड़ो, सर्वांतर कितना है हमारा? -2। 8 में -2 जोड़ोगे 6, फिर इसमें 4, फिर 2, देखो पांचवा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पांचवा शून्य आया है कि नहीं आया है? यहाँ पे आंसर क्या निकाले हैं? पांचवा। देखो पांचवा 0 आ गया, समझ गए? तो ऐसे ही आंसर सही हो गया। थोड़ा गहनता से पढ़ो, मजाक में मत पढ़ो, घर पे जाके सवालों को लगाओ, नहीं तो यही फिर बोझ बन जाएगा। दस नंबर पढ़ते हैं। कितना मिनट का बना है ये? अभी चलने दो, चलने दो। दस नंबर, देखो 10 नंबर क्या दिया है? 10 नंबर दिया है किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद, तो 17 का मतलब क्या जी? T17 ना, किससे अधिक है? 7। तो 17वां पद 10वें से 7 अधिक है, तो T10 धन 7। कितना अधिक से? 10वें से 7 अधिक है, तो 7 अधिक का मतलब जोड़ देंगे ना बस। तो कह रहा है इसका सर्वांतर बताइए। अब इसी को हल करके सर्वांतर बताओ इसका। 17 है तो हम एक लाइन ऊपर लिख लेंगे, माना जब इसमें कुछ दिया नहीं है तो माना श्रेणी का प्रथम पद A तथा सर्वांतर D है, तो क्या हो जाएगा? ये 17 तो A प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी बराबर A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी प्लस 7। हल करो, A प्लस ये 16D हो जाएगा बराबर A प्लस 9D प्लस 17। A से क्या होगा? कट जाएगा। देखो अगर बराबर के इधर उधर बराबर संख्या कोई है तो कट जाती है। ये बराबर के इधर उधर कोई सेम संख्या है और चिन्ह भी सेम है तो संख्या क्या होती है? कट जाती है। अगर चिन्ह विपरीत होगा तो कभी नहीं कटेगी, हाँ जुट जाएगी, घट जाएगी, जो भी हो जाएगी। 16D, ये प्लस से इधर ला दो इसको, 9D बराबर 7। 16 में से 9 जाएगा, 9 7 16 होता है 7। D बराबर क्या आ जाएगा? 1। यही आंसर हो जाएगा, यही पूछा था। इसी में कुछ पद पूछ देता तो इसका हाँ कुछ, D का 22वां पद बताइए। हाँ तो 22वां पद निकालते फिर। ग्यारह नंबर, हाँ 11 नंबर। 11 नंबर क्या दिया है? देखो समांतर श्रेणी 3 15 27 39, 3 15 27 39।
हाँ, का कौन सा पद 94 से 132 अधिक होगा? का कौन सा पद 94 से T54 94 से 132 अधिक होगा? देखो कह रहा है कौन सा पद, तो हमने मान लिया वो Tn है। Tn बराबर क्या 94 से 132 अधिक होगा। समझ गए? ये दिया है। सर्वांतर सदी हम लोग का 12 है और ए हम लोग का प्रथम पद 3 है। कौन सा पद? समझ गए? तो इसमें a बराबर क्या है 3, d बराबर 15 - 3 तो 12। डी बराबर 12। तो अब हम लिखे हैं Tn बराबर T54 + 132। अब ये कैसे हम लिख दिए हैं जी? कह रहा है इस श्रेणी का कौन सा पद, तो हमने मान लिया कि यह नवा पद होगा। कौन सा पद जो T94 से मतलब 94 पद से 132 अधिक है? हाँ, तो प्लस 132, तो कौन सा पद? तो हमने माना Tn। अब n का मान निकाल देंगे तो वही पद आ जाएगा। यहाँ पे कौन सा फार्मूला? a + n - 1 × d बराबर T54 की जगह पे भी a + 54 - 1 × d + 132। a का मान रखो 3, n का मान हमें बताना है, d का मान क्या निकाले हैं 12, a का मान यहाँ पे भी रखा जाएगा 3। तो ये 12 माइनस के 12 और डी की जगह 3 नहीं लिखेंगे, 12 नहीं रखेंगे का? कहाँ पे? हम 12 रखे हैं ना? हाँ, 12 रखे हैं। सही तो है। हाँ, फिर a के जगह पे क्या रखेंगे जी 3 + 54 में से एक जाएगा 53d, तो d का मान क्या रखोगे 12 + 132, तो ये क्या हो जाएगा 3। ये 3 से 3 को कटा दो, यहीं पे ख़त्म हो गया a से। ये 12 का गुणा कर दो, 12n - 12 बराबर क्या हो जाएगा 53 × 12, 53 × 12 × 36 हो जाए 63 + 132, 12n बराबर ये प्लस हो जाएगा, जोड़ दो 636 + 132 + 12 कितना हो जाएगा 636 + 132 + 12, 6 4 10 को 0, 3 1 4, 3 7 1 8 और 6 1 7। 1 8 किसे हासिल कहाँ है जी? हासिल नहीं है कहाँ से? ये। 132 का जोड़ रहे हैं हम्म और 12 जोड़ रहे हैं। 32 12 44 और 44 ऐड कर दो जी ना उनसे, फिर तो सबसे सही होगा। 78। सही तो है, सही 6 4 10 और हाँ, कट जाएगा कि 12 6 78 होता है, 12 तो 12 6 78 60 आ जाएगा। n बराबर 60वां पद, n ये आंसर हो जाएगा। समझ गए? n बराबर 12 6 72 होता है जी, 78 बोल दिए पंडित जी। 12 6 72, तो कितना बचेगा 6 बचेगा, 12 5 65। कितना दिया है आंसर? 65 सही है, 65 आंसर दिया है। समझ में आया है कि नहीं? बिल्कुल। हाँ बिल्कुल आ गया, चलो बढ़िया है तब तो। 12 नंबर देख लेते हैं। अच्छा तुम भी बुलाना किसी को कभी, ट्रेनिया में कूट देंगे सब। 12 नंबर, दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा? देखो, दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है, दो समांतर श्रेणियां, दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान हो तब
जब दो समांतर श्रेणी हो और उनका सर्वांतर समान हो तो इनके किसी भी पद का अंतर बराबर होता है। समांतर श्रेणियों से भी मतलब नहीं समझ। मतलब जैसे एक ये समांतर श्रेणी होगी 2 4 6 और एक हो गई 8 5 3 घट गया 3 इसमें से घटाओ 2 ऐसे करके 2 समांतर श्रेणी हो गई ना। इनका जो है सर्वांतर समान हो, अभी समान नहीं है, समान कर दे रहे हैं 3 5 8 3 5 नहीं 2 3 3 का इसका भी सर्वांतर है, इसका भी सर्वांतर 3 है। अगर सर्वांतर जब समान हो तो इनके किसी भी पद का अंतर, अभी तो ये माइनस में आएगा, खैर इसको मिटा देते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब दो समांतर श्रेणी हो और उनका सर्वांतर समान हो, समझिए दोनों का सर्वांतर एक ही हो तो समान हो तो उनके किसी भी पद का अंतर समान होगा। जैसे कहें दो श्रेणी है, ये 2 4 6 8, ये यहाँ से अगर हम कहें 8 6 नहीं जी 8 10 12 6 करोगे तो माइनस में आएगा, एक प्लस में आएगा 14, ऐसे करके दोनों का सर्वांतर क्या है जी 2। ठीक, बात समझो देखो क्या है, ये दोनों समांतर श्रेणी है ना, समांतर श्रेणी है, इनका सर्वांतर समान है ना, तो इनके किसी भी पद का अंतर, जैसे हम कहेंगे दूसरे पद का अंतर, तो किसी भी पद का अंतर समान होगा। जैसे हम कहें पहले पद का अंतर दूसरे पद का अंतर सबका समान होगा। देखो 8 और इसका अंतर, पहले पद का अंतर क्या छाएगा, इसका अंतर छाएगा कि नहीं, इसका अंतर छाएगा कि नहीं, इसका अंतर, सबका अंतर क्या होगा, छाएगा। तो ये नियम है, ध्यान में रखना, ये जो सवाल है ना तुम्हें यही नियम याद रखना है कि अगर दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान हो तो इनके किसी भी पद का अंतर एक ही होता है, समझ गए, बराबर होगा, समान होगा, समझ गए, यानी कि उनके सभी पदों का अंतर समान होता है, समझ गए। तो सवाल में कहा है कि दो समांतर श्रेणियों के सर्वांतर समान है यदि इनके सौवें पदों का अंतर, यदि इनके सौवें पदों का अंतर 100 है, सौवें पदों का अंतर क्या है जी 100 है, तो 1000वें पद का अंतर क्या होगा, 1000वें पद का अंतर क्या होगा, 1000वें पदों का अंतर पंडित जी अभी बताए हैं 100 होगा, समझ गए। मैंने अभी बताया है कि दो समांतर श्रेणियों का यदि सर्वांतर समान होता है तो इनके किसी भी पद का अंतर समान होगा। अगर 100वां का 100 है तो 1000वां 10,000वां 20,000वां सबका 100 ही रहेगा। कंडीशन क्या है कि दो समांतर श्रेणी हो और उनका सर्वांतर समान होना चाहिए, तब याद रहेगा कि नहीं, इस पे बहुत पीटा जाता है क्लास में। ये सवाल जैसे ना जब पढ़ा लेते हैं चले जाते हैं दूसरे चैप्टर पे, पृष्ठ जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल पे, तो सब बच्चे भूल जाते हैं। फिर आएंगे किसी दिन अचानक पढ़ाने का मन नहीं रहेगा, चलो सवाल लगाओ, फिर ये लड़का जो कैच दिमाग में बैठाया रहेगा वही करता है, नहीं बाकी सब समझ में नहीं आता है, जो ध्यान नहीं। समांतर श्रेणियों का सर्वांतर अगर समान हो तब तो सौवें पदों का अंतर तो 100 होगा, इनके और किस 1000 पद का अंतर खोजेगा तो 100 होगा। हाँ, मतलब किसी भी पद का अंतर समान होगा जी। अगर इस वाले जो आप लगाए थे इसका मतलब अंतर 6 था, अगर इसी में अगर पूछ देते कि अगर इसमें अगर 94वें पद का अंतर तो 6 ही आएगा। हाँ बस पंडित जी ठीक है, समझे ना। 13 नंबर, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होंगी। 3 अंकों वाली सवाल है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होंगी। तो 3 अंकों वाली पहली संख्या बताओ जो 7 से विभाज्य होगी। 3 अंक कहाँ से शुरू, 3 अंक कहाँ से शुरू होता है, 100 से, 100 से 3 अंक शुरू होता है ना, 100 101 102 103 रहने दो 104 तक। अभी देखो इसमें से कौन 7 से विभाज्य, ये नहीं होगा, ये होगा नहीं होगा, ये होगा नहीं होगा, ये होगा नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा 105 होगा। तो पहली संख्या है 3 अंकों वाली 105, तो पहली संख्या है ना 105, फिर कौन सी होगी जी, इसमें 7 जोड़ दो,
7 5 12 112 होगी। फिर 119, हाँ डाट डाट। फिर 126, हाँ लास्ट वाली बताओ 3 अंक 4 अंक कहाँ से शुरू होता है? 1000 से। तो लास्ट वाली संख्या बताओ जो 1000 में से -7 कर देंगे सर जी। तो 1000 में से 998 क्या हो जाएगी क्या? नहीं 7 एकम 7, 2 बचेगा, 7 चौक 28 नहीं होगी तो कौन होगी? अरे सर जी वही तो बोले 993। 7 घटाओ। ना 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 अरे गलत नहीं होगा सर जी, 3 लास्ट में आ रहा है, 3 डिजिट नहीं कटेगा वो। 91 हो सकता है कटेगा। 93। तो 7 एकम 7, 2 बचेगा, 7 चौक 28। यहाँ पे अगर 1 करोगे तो कट जाएगा। 7 एकम 7, 2 बचेगा, 7 चौक 28 है। 7 एकम 7, 2 और 7 चौक 28 से 11 बच रहा है, नहीं कटेगा। हाँ नहीं कटेगा। 94 कीजिए तो। हाँ 94 कटेगा। 94 कटेगा। 7 एक हाँ सही बोले हो। 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 दूना 14। तो लास्ट वाली संख्या देखो, समझने का प्रयास करो, समझ में आएगा। कह रहा है कि 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित होंगी। तो हमें पहले श्रेणी बनाना पड़ेगा ना। पहली कौन सी संख्या होगी जो 3 से विभाजित होगी? हाँ 3 अंक वाली होनी चाहिए। तो 3 अंक 100 से शुरू होता है। 100 में 3 अंक हो गया ना, तो 100 नहीं होगा, 101 नहीं होगा, 102 3 4 सब नहीं होंगे, 105 होगा, फिर 994 के बाद सर जी 1001 कटेगा। अब बताना है तुम्हें कि कितने अंक होंगे 105 और इतने के बीच कितने अंक होंगे, समझ गए? सर जी निकाल दे। कहाँ निकाल दोगे बताओ? टीएन a बराबर 105, d बराबर 112 माइनस 105 7, tn बराबर लास्ट वाला पद दिया है हमें 994। यहाँ पे फार्मूला लगा दो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का बराबर 994। a का मान क्या है जी? 105 प्लस n का मान हमें बताना है और d का मान 7 है। हल कर दो, आंसर आ जाएगा। क्या करना है? 7n माइनस 7 994। 105 में से 7 घटाओगे कितना आएगा? 105 में से 7 घटाएंगे सर 98। 98 आएगा। हाँ प्लस 98 बराबर 994। 7n बराबर हो जाएगा 994 माइनस 98। घटा दो 994 98 14 8 6 14 यहाँ पे 18 9 896 n बराबर 896 बटा के 7 7 एकम 7 7 दूना 14 7 बटे 56 n बराबर 128 आंसर हो जाएगा। 128 पद होंगे, समझ गए, जो 7 से विभाज्य होंगे। समझ गए? 3 अंकों, हाँ 128 होंगे 3 अंकों। अब देखो 112 109 119 सही से बढ़ता जाएगा, फिर और फिर यहाँ से देखो 205 शुरू होगा, ऐसे करके। बस करो, कथा मत बाचो। हाँ बस करो। चलो 14 नंबर सवाल करो। 14 नंबर 15 नंबर चैप्टर खत्म हो जाएगा। 20 तो है जी, नहीं खत्म होगा। हाँ हाँ आज चलाएंगे। कितना मिनट हुआ है? 33। 15 ठो बता दे, 14 15 बता के बंद कर देते। 14 15 5 सवाल कल बताएंगे इसका। ओके सर। नहीं रहने दो, बंद कर दो, रहने दे। क्या कल एक वीडियो इस चलेगी तो 10 सवाल होंगे कम से कम। हाँ ठीक है, ठीक है। इसके आगे कल